लगभग दोपहर के बाद से प्रधानमंत्री आवास के सामने राहुल गांधी ने मोर्चा संभाल लिया था, प्रदर्शन किया था। राहुल गांधी की ये मांगे थी कि प्रधानमंत्री उसकी जिम्मेदारी ले, अमित शाह उसकी जिम्मेदारी ले जो छात्रों के साथ हुआ, क्योंकि 20 जुलाई को सीजेपी ने एक कॉल दिया था पार्लियामेंट की तरफ कूच करने का। वो पार्लियामेंट के पास पहुंचे भी, लेकिन पुलिस ने कई बैरिकेडिंग लगा रखी थी। उन सारी बैरिकेडिंग को तोड़ते हुए वो पार्लियामेंट के पास पहुंचते हैं। फिर पुलिस की तरफ से उनको रोकने की कोशिश की जाती है, धक्का मुक्की होता है। फिर पुलिस को अपना बल प्रयोग करना पड़ता है उस भीड़ को डिस्पर्स करने के लिए। उसमें ये भी खबरें आई कि टीयर गैस का इस्तेमाल किया गया। ये भी एक खबर चली कि पैलेट गन का इस्तेमाल किया गया, जिससे छात्र को नुकसान भी हुआ। उसी को लेकर राहुल गांधी आज प्रधानमंत्री आवास के सामने धरने पे बैठ गए, क्योंकि उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री को उसकी जिम्मेदारी लेनी चाहिए, प्रधानमंत्री को बच्चों से माफ़ी मांगनी चाहिए, क्योंकि उन्होंने जो कल बच्चों ने जो झेला है उसके लिए उनको अफसोस होना चाहिए। लेकिन इस पर प्रधानमंत्री का भी एक बयान आता है। वो कहते हैं कि हम बच्चों के साथ जो भी हुआ पास्ट में, हम उसके लिए निष्पक्ष कार्रवाई किए, जांच हुई। जो पेपर लीक हुआ, जो पेपर लीक करने वाले थे, पेपर माफिया थे, उनको जेल भी हुआ। आगे उनका भविष्य सुरक्षित हो, उसके लिए हम बेहतर काम करेंगे और साथ मिलकर काम करने की ज़रूरत है। उन्होंने यह भी कहा कि कुछ लोग जो हैं वो युवाओं को गुमराह कर दिए हैं, युवाओं को गुमराह किया जा रहा है, जिसको लेकर ये सब चीज़ें चल रही है। तो खैर, ये तस्वीरें जो हम आपको दिखा रहे हैं, ये यहाँ पे ये पार्लियामेंट से थोड़ी 3-4 किलोमीटर दूर प्रधानमंत्री आवास की है। और पुलिस ने इस जगह को अब खाली करवा दिया है। पुलिस की तरफ से अब चीज़ें खाली करवा दी गई है, क्योंकि राहुल गांधी के साथ राहुल गांधी के और भी सहयोगी थे, सांसद थे, कांग्रेस के सांसद थे, नेता थे और कार्यकर्ता थे। सबको पुलिस के द्वारा उनको उठाकर यहाँ से डिटेन करके तो अब किस थाने ले जाया गया इसका अपडेट अभी तक नहीं है, लेकिन सबको हटा दिया गया। और प्रधानमंत्री आवास का जो एरिया है, प्रधानमंत्री आवास के सामने का जो एरिया है लोक कल्याण मार्ग, उसको खाली करवा दिया गया। कुछ थोड़ा सा दिल्ली पुलिस को मेहनत करनी पड़ी, बल का प्रयोग करना पड़ा, क्योंकि आसानी से कांग्रेस के कार्यकर्ता डिटेन होने को तैयार नहीं थे, राहुल गांधी भी तैयार नहीं थे, तो थोड़ा सा बल प्रयोग करना पड़ा। लेकिन कोई ऐसी खबर नहीं है कि यहाँ पे लाठीचार्ज हो या कुछ हो। लेकिन पुलिस को थोड़ी मेहनत लगी, पुलिस को थोड़ा मेहनत करना पड़ा, क्योंकि पहले कार्यकर्ताओं को धीरे धीरे हटाया गया, उसके बाद में अखिलेश यादव को हटाया गया, उसके बाद में राहुल गांधी को हटाया गया, और तमाम जो भी विधायक थे, सांसद थे, छोटे नेता थे, वो ऑटोमेटिक जाके बसों में पुलिस ने थोड़े से बल प्रयोग किया और बैठ गए। तो ये तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। एक तरफ रैपिड एक्शन के फोर्स हैं, दिल्ली पुलिस के फोर्स हैं, और उसके बाद में दिल्ली के आला अधिकारी हैं, डीसीपी हैं, एसीपी हैं, एसएचओ लेवल के अधिकारी हैं। तो ये तस्वीरें हम आपको यहाँ की दिखा रहे हैं। अब आपको ये भी बता दें लास्ट में कि राहुल गांधी की मांग है कि पहले तो धर्मेंद्र प्रधान इस्तीफे की मांग चल रही थी, अब बात प्रधानमंत्री के इस्तीफे तक पहुँच गई है, अब बात अमित शाह के इस्तीफे तक पहुँच गई है और जिम्मेदारी लेने की पहुँच गई है, क्योंकि गृह मंत्री के अंडर में फोर्सेज आती है, पुलिस आती है, तो इसके लिए उनको जिम्मेदार ठहराया जा रहा है। तो खैर, पुलिस ने इस जगह को अब खाली करवा दिया है। अब यहाँ पे आपको सिर्फ पुलिस ही पुलिस नज़र आएंगी, और पुलिस कांग्रेस के कार्यकर्ता धीरे धीरे यहाँ से अब जो बचे खुचे थे, जिनको डिटेन नहीं किया गया, वो भी चले जाएंगे। तो ये हम अभी आपको अपडेट जो दे रहे थे, ये प्रधानमंत्री आवास के पास से दे रहे थे। ये सीजेपी का प्रोटेस्ट जो हुआ था 20 तारीख का, उसका ये असर था जहाँ पे बैठे हुए। वहीं जो कांग्रेस के कुछ नेताओं ने यह भी कहा कि इस मैटर को भी हम पार्लियामेंट में उठाएंगे, पार्लियामेंट में भी इसकी गूंज सुनने को मिलेगी। तो देखिए अब आगे क्या होता है, क्योंकि प्रधानमंत्री से बार बार ये कहा जा रहा है कि धर्मेंद्र प्रधान को इस्तीफे को आप मंजूर कीजिए या इस्तीफा देने को कहिए। नीट में जो भी गड़बड़ियाँ हुई है उसको आप मानिए, उसको सुधारने से तो खैर अलग बात है, लेकिन एनटीए को भी भंग करना चाहिए। जो भी अपडेट आएगा आपके साथ शेयर करें।